हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को हमने पिछले कई वीडियो में पाइलिंग के बारे में बताया, आज हम लोग सीखेंगे कि पाइल फेल क्यों होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, एक पाइल को फेल होने में उसके क्या क्या रीजंस उसमें होते हैं। तो फेलियर ऑफ पाइल, ठीक है, इसके रीजंस के बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। इसमें जो पहला है, देखिए टोटल 11 रीजन्स होते हैं, ठीक है, 11 रीजन्स हैं कि ये चीज़ अगर मिस हो या कुछ छूट जाए तो ये पाइल फेल हो सकता है। पहला होता है लोड implied on the pile is greater than डिजाइन लोड। देखिए एक एक करके लिखते जाएंगे और मैं आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे। अभी क्या है, लोड अप्लाइड ऑन द पाइल इज ग्रेटर देन द डिजाइन लोड। सपोज दैट एक ये जो पाइल है इस पे लोड जो है डिजाइन लोड किया है 580 सॉरी 58 मीट्रिक टन पर पाइल पे किया है, ठीक है। अब इस पे जो है एक्चुअल में जो वो लग रहा है वो सपोज दैट इस पे आप पकड़ लो कि 90 टन लोड लग रहा है किसी भी रीजन से, या तो वो सुपर स्ट्रक्चर ऊपर का ये जो सुपर स्ट्रक्चर है वो हैवी हो गया, तो ये जो एग्जिस्टिंग पाइल है उस पर लोड बढ़ गया, तो उसके कारण क्या हो गया कि ये पाइल में फेलियर आ सकती है। ये पाइल जो यहाँ पे रेस्ट किया था हार्ड स्ट्रेटा पर, ये डिफ्लेक्ट होकर टूट सकता है, ठीक है, टूट सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। तो एक तो वो रीजन हो गया। दूसरा जो है आपका मेजर रीजन में, ठीक है, एक ये हो गया जो कि डिजाइन लोड से ज्यादा लोड दिया तो फेल हो सकता है। दूसरा होता है सेकेंड है डिफेक्टिंग वर्कमैनशिप। ठीक है, दूसरा है डिफेक्टिंग वर्कमैनशिप, जैसे कि काम कर रहा है, अभी आपने जैसे कंक्रीट ये हॉपर हो गया, इसमें कंक्रीट डाला और ये ट्रिमिंग से होकर पाइल में ये जाना था। अब ये जैसे यहाँ तक तो बराबर डिस्चार्ज हुआ कंक्रीट, ठीक है, फिर इसके बाद हमने ट्रिमिंग को ऊपर कर लिया। ऊपर करने के बाद जैसे यहाँ पे पाइल कोलैप्स हो गया तो ये एक सॉइल गिर गया उसमें, ठीक है, पाइल में सॉइल गिर गया और फिर वापस इधर कंक्रीट वापस कंक्रीट जो है वो ऐसा आ गया। मतलब ये ऐसे पाइल हो गया, इसके नीचे एक्यूरेट है, इसके नीचे एक्यूरेट है, बट ये जो लोकेशन है तो इस पे वर्कमैनशिप में ये इसका जो रीजन है, यानी कि वर्कमैनशिप इसमें नहीं किया गया, पाइलिंग में नहीं किया गया, या तो स्टील नंबर ऑफ बार कौन डाले, इस सब जो मतलब काम करने में जो प्रॉब्लम आए या गलती हो जाए उसको वर्कमैनशिप में काउंट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा रीजन आपका है, ये मतलब मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, डिसलोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट ऑफ पाइल, मतलब अभी जैसे कि आपने उसी में वर्कमैनशिप में ही मैंने वो काउंट करके बताया। अब क्या है, जैसे कि एक सलिया, ये एक सपोज दैट ये रिंग हो गया, इस पे आपको अगर ऐसे हम दिखाना चाहें तो ये सलिया था, ठीक है, ये जो कि इसका एक जो भी प्रॉपर सपोज दैट 150 mm सेंटर टू सेंटर होना चाहिए था, बट हमने क्या किया है कि ये 150 mm ना करके ये मिलेगा 150, ये मिलेगा आपको 200 mm, ये मिलेगा आपको 200 mm, फिर ये मिलेगा 100 mm, ऐसा मतलब को उसको इम्प्रॉपर वे में अरेंज किया, समझ गए।
तो वो होता है मतलब रेनफोर्समेंट को जो अरेंजमेंट था वो सही नहीं किया, लैपिंग सही नहीं किया, और सपोज दैट कि एक स्टील से दूसरा स्टील को जितना लैप देना चाहिए था और ये लैप अल्टरनेट में होना चाहिए था, इसका इसका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं किया, एक ही साथ में लैप दे दिया, तो वो उसमें काउंट किया जाता। ठीक है, ये डिसलोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब रेनफोर्समेंट जहाँ होना चाहिए था उसको उस लोकेशन पे हम लोग नहीं किया। ठीक है, चौथा आपका जो रीजन है इंड बियरिंग, बियरिंग resting on soft soil। ठीक है, अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इंड बियरिंग और फ्रिक्शन पाइल क्या होता है, तो इंड बियरिंग पाइल में होता है कि जो ये पाइल जो है वो हार्ड स्ट्रेटा पे, हार्ड स्ट्रेटा है। ठीक है, इट मीन्स रॉक, इसको रॉक पे रेस्ट करना चाहिए था, बट मिस्टेक से मैंने क्या किया, इसको जैसे अक्सर वो करते हैं पाइल वाले जो एजेंसी होते हैं, उसको जल्दी काम करने के लिए उन्होंने यहाँ पे वीक पे टर्मिनेट कर दिया। आना कितना चाहिए था इतना, बट नहीं आया, तो उससे क्या होगा कि यहाँ जो लोड आना था वो हार्ड स्ट्रेटा पे आना था, बट अब ये सॉफ्ट सॉइल पे लोड आ गया, तो ये क्या होगा, पाइल डिस्प्लेस होगा, ये पाइल अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर फेलियर आएगा। उसका एक रीजन ये है, इंड बियरिंग पाइल रेस्टिंग ऑन सॉफ्ट सॉइल, ये मतलब है उसका। ठीक है, तीसरा चौथा हो गया ये, अब पांचवा है फॉल्टी फॉल्टी सॉइल इन्वेस्टिगेशन, मतलब वही है चीज, इसमें इसको भी कंसिडर इसी में कर सकते हैं कि जैसे कि क्ले है, सैंड है, स्टोन है, सॉरी स्टोन तो है, क्ले प्लस जैसे ये क्ले है, सैंड है, क्ले प्लस सैंड है, ये येलोइश सॉइल है, ये ग्रेवल्स है, तो ये जो है अगर ये इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक करें, यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल है, ठीक है, इसको हम लोग सॉफ्ट रॉक है, सॉरी, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने में जैसे सैम्पलिंग होता है सॉइल का, टेस्ट करने में ही अगर हमने मिस्टेक कर दी तो उसके अकॉर्डिंग जब पाइल ही डिजाइन गलत होगा, जब पाइल डिजाइन गलत होगा तो फेलियर 100% होगा। तो ये रीजन ये भी हो सकता है कि अगर सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते टाइम ने हमसे जो गलतियां हुई हैं उसके कारण भी पाइल फेल हो सकता है। ठीक है, 6 अब देखिए यहाँ पे सेलेक्टिंग रॉन्ग पाइल टाइप। अब रॉन्ग पाइल टाइप क्या है, जैसे कि हम लोग कास्ट इन सिचू पाइल किए हैं, जो मशीन से उसको हमने बोरिंग किया, बोरिंग करने के बाद उसमें केस डाला, केस डालने के बाद उसमें हमने कंक्रीट डाला, इस पाइल को कहते हैं कास्ट इन सिचू। ठीक है, एक होता है प्री कास्ट, जो यार्ड में कास्ट किए हैं उसको लाके बोरिंग मतलब ड्रिल करके डायरेक्ट डाल दिए, या हैमर से उसको ठोक ठोक के अंदर करते हैं। तो देखिए करना था, मान लीजिए हमको अगर ये, और उसके जगह पे हमने कर क्या दिया, कास्ट इन सिचू की जगह पे हमने प्री कास्ट का, ठीक है, प्री कास्ट पाइल लाके हमने वहां पे प्लेस कर दिया, तो ये भी एक फेलियर का रीजन हो सकता है। तो इसको भी मतलब माइंड में रखना चाहिए, अगर ये हुआ हो तो, नहीं तो ये काउंट नहीं करना है। बट क्या है, ये हम लोग रीजन डिस्कस कर रहे हैं तो इसको डिस्कस करना भी जरूरी था। 7th वन इज देयर अंडर एनफोर्समेंट। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि स्टील डालना था हमें टोटल, जैसे स्पेसिंग लेके हमारे स्टील का वजन आ रहा था इतना मीट्रिक टन, हमने इसको इतने में डिजाइन कर दिया। जो डाया आना था 25 mm का, हमने उसको 16 mm पे कॉम्प्रोमाइज करके कर दिया। ये जो भी बिना किसी डिजाइनर के कंसल्ट किए हुए ये गलतियां होती हैं, और गलतियां ये ऐसे जनरली डालना था 25 मीटर तक केस, हमने 12 मीटर केस डाल दिया, 15 मीटर केस डाल दिया, या 20 मीटर केस डाल के कर दिए, तो उसको अंडर एनफोर्समेंट के कैटेगरी में काउंट किया जाता है, और उसके कारण भी ये पाइप फेलियर
हो सकता है, तो ये भी एक रीजन है और इसको भी हम लोग वहाँ पे कंसिडर करते हैं जब वो उसका रीजन कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, आठवां है इनकरेक्ट असेसमेंट ऑफ पाइल कैपेसिटी। वही है कि पाइल, देखिए ये जो है वो इसमें आ जाता है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो है कि लोड हमने गलत गिना था, मतलब काउंट ज्यादा कम किया था और लोड आ गया ज्यादा। एक होता है कि हमने उसको क्या किया था कि पाइल की कैपेसिटी जब हमने पाइल कर दिया, उसका कैपेसिटी हमने निकाला कि टेस्ट पाइल होता है, ठीक है, टेस्ट पाइल का इसका कैपेसिटी आना था 59 MT, ठीक है। अब इसका कैपेसिटी तो 59 मीट्रिक टन हमने लाना था, हम लोग सपोज दैट 58 तक पहुंच गए। हमें ये लगा कि कुछ रीजन हो सकते हैं लिटिल बिट जिसको इग्नोर किया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग में भी ये हम लोगों ने किया होगा। तो ये भी एक रीजन है जो कि अगर लमसम क्वांटिटी लिए हो तो वो भी एक रीजन होता है पाइल फेलियर का, उसको भी इसी में कैटेगरी में कैलकुलेट मतलब कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि अगर नॉट कंसिडरिंग लेटरल फोर्स को कंसिडर नहीं किए हैं तो, ठीक है। अगर लेटरल फोर्स क्या होता है, जैसे ये पाइल है, ऊपर से जब लोड लगा तो ये वर्टिकल लोड हो गया, और जब साइड से इस पे लोड लगा तो ये लेटरल लोड हो गया। अब ये पाइल था ऐसा डिफ्लेक्ट करके ऐसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है लेटरल लोड ज्यादा एक्ट किया। नीचे सही है, ऊपर से ये बटी है, तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर का सेंटर लाइन नहीं आ रहा था, अब यहाँ लोड ट्रांसफर होना था, बट अब ये हो गया तो यहाँ से ब्रेक करने की चांसेस बढ़ जाती। इसका मेन रीजन ये भी एक रीजन हो सकता है। तो लेटरल को भी फोर्स को अगर उस टाइम डिजाइन नहीं किए होंगे, डिजाइन करते टाइम कंसिडर नहीं किए होंगे, तो ये भी एक पाइल फेलियर का रीजन हो सकता है, ठीक है। इसको भी हम लोग काउंट करते हैं। तीसरा क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कोरोजन्स लग जाते हैं, जैसे कंक्रीट है, स्टील है, अगर स्टील डायरेक्टली एक्सपोज्ड है वाटर में तो उसमें क्या होगा, वो उसमें कोरोजन लग जाएगा, तो स्टील रस्ट खा के धीरे धीरे वीक हो सकता है, ठीक है। वैसे ही कंक्रीट, समुद्री कंक्रीट में भी ये प्रॉब्लम होता है, कभी कभी जैसा सपोज दैट उसमें हमने ऐसा पानी मिला दिया होगा, कंक्रीटिंग करते टाइम सॉल्टी वाटर मिला दिया होगा, तो वो भी अपना स्ट्रेंथ खो देता है, तो उस कारण भी हो सकता है वो चीज़। तो ये केमिकल इशूज पे भी वो एक्चुअली कंक्रीट में आ जाता है, इसके लिए उतना वो मैटर करता नहीं, वो तो तुरंत पता चल जाता है कि इसमें क्या हुआ होगा। तो वो भी एक लमसम में मानो। जनरली ये 8 रीजन्स हैं जिनको हम लोगों को पाइल फेलियर अगर होता है कहीं भी, तो हम लोगों को ये चीज़ों पे पहले फर्स्ट डिटर्मिनेशन मतलब फर्स्ट इंक्वायरी जो है वो हमारी ये होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इंक्वायरी ये होनी चाहिए क्या, कि लोड जो दिया था वो कम ज़्यादा है क्या है, वो चेक करना है अपने को, ठीक है। डिफेक्टिव काम किया था, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके भी पे हम लोग उसको क्लीन चिट देंगे, यहाँ जो काम हुआ था वो प्रॉपर हुआ था कि नहीं, ठीक है। डिसलोकेशन, अब ये होता है कि डिसलोकेशन, जैसा कि डिसलोकेशन में 2 कैटेगरी है, एक रेनफोर्समेंट का आता है और एक पाइल भी इसमें ये भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि पाइल सपोज दैट ये होना था 4, ठीक है। अब इसको हमने गलती से हमसे ये हो गया यहाँ, तो ये जो इसमें आना था ये अपने रेंज से बाहर आ गया, तो इस पे जब ये स्ट्रक्चर का लोड जाएगा तो ये भी हो सकता है, तो डिसलोकेशन ऑफ पाइल भी हो सकता है, बट उतना मेजर होता नहीं है, तो होता भी तो पता चल जाता है, तो ये एक रीजन भी हो सकता है, इसको भी आप कंसिडर कर करके क्या, ठीक है। तीसरा जो था डिसलोकेशन ऑफ पाइल एंड रेनफोर्समेंट अगर जहाँ डालना था वो नहीं डाले तो भी हो सकता है। इंड बियरिंग पाइल है और उसको सॉफ्ट सॉइल पे ये रेस्ट किए हैं तो भी हो सकता है। फ्रिक्शन पाइल है, उसको सैंड लेयर पे पूरा, अगर ज्यादा सैंड लेयर है तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, अगर सैंड लेयर के जगह पे कहीं क्ले आ गया होगा और हम उसको कंसिडर करके फ्रिक्शन पाइल डिजाइन किए होंगे तो वो भी फेलियर का रीजन हो सकता है, ठीक है। चौथा होता है फॉल्टी सॉइल इन्वेस्टिगेशन, वही है कि अगर सैंड हम कैलकुलेट करके फ्रिक्शन पाइल डिजाइन किए होंगे और वहां पे निकल गया क्ले तो वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्टिंग रॉन्ग टाइप पाइल, करना था हमको कास्ट इन सिचु, हमने कर दिया प्रीकास्ट पाइल, वो हो सकता है। अंडर एनफोर्समेंट, जाली जितनी की होनी चाहिए वो नहीं है, स्टील का जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए था वो कम डाला, इसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। और लेटरल फोर्स उसमें कंसिडर नहीं किया डिजाइन करने के टाइम, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। जनरली यही 8 पॉइंट हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ये
याद रखिएगा, अगर आप उस लेवल में हैं जो कि आपको अगर इन्वेस्टिगेशन कभी करना हुआ तो ये चीज़ें आपको यूज़ में आ सकती हैं।